हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ तृतीय के भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे या जानेंगे। पहले पाठ का वाचन करेंगे, पाठ का परिचय। यह पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों दिया गया या हमारे इस कक्षा में इस पाठ के देने का क्या उद्देश्य था। इससे पहले पाठ का उद्देश्य या परिचय। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं यानी हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य राष्ट्र की अवधारणा यानी अवधारणा अति प्राचीन विद्यते, अत्यधिक प्राचीन है। वेदेषु अपि राष्ट्रीय राजनयः, वेदेषु अपि वेदों में भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजनयः, राष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्र में, राजनय करते क्षत्रिय, अर्थात राष्ट्र में भी क्षत्रिय। इसका अर्थ यह है संसार में जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में हमारे देश को या हमारे राष्ट्र को क्षत्रिय माना गया है। यजुर्वेद में भी वयम राष्ट्रे जागृयाम, वयम हम सब राष्ट्र में जागृयाम जागृत रहते, अर्थात हम सभी राष्ट्र में जागृत रहें। यजुर्वेद में भी अहम राष्ट्री समगमनी वसु नाम, अहम इसका अर्थ यह है कि मैं जगदीश्वरी और धन प्रादर्थी हूँ। ऋग्वेद में इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। इत्यादि आदिषु, इत्यादि बहुष यानी बहुत, मंत्रेषु यानी मंत्रों में, राष्ट्र शब्द के प्रयोग के द्वारा एतदष्टम यह स्पष्ट है, अर्थात बहुत मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिम आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। अस्मदीय यानी हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना में पहले, पश्चिम आगता पश्चिम से आई है, इति ये मान्यते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति, ऐसा जो मानते हैं वे तो वास्तव में भ्रांत है। अस्माकम् इदं भारतवर्ष एकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्रं वर्तते। अस्माकं यानी हमारा, इदं यानी यह, भारतवर्ष एक चिरपुरातन बहुत ही पुराना और सनातनम राष्ट्र अर्थात हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। तो अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिन्तन के च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकम् एव राष्ट्रम इति न एव मतम, और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति यत् उच्यते, अर्थात राष्ट्र जो कहलाता है वह वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। इदम राष्ट्रदेवं मन्यामहे, वयम हम सब इदम इनको राष्ट्रदेव मानते हैं। एतत् तत् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कच्चित् मृत्पिण्डः वा भूखण्डः वा विद्यते अपितु मातृभूमिः अस्ति। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। था किलोक्तम अर्थवेदे, की अर्थवेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदेषु अपि कथितम् अस्ति पृथ्वी माता द्यू में पितः, अर्थात पृथ्वी मेरी माता और द्युलोक पिता है। मातृभूमि ही पितृभूमि ही पुण्यभूमि ही धर्मभूमि ही कर्मभूमि ही देवभूमि ही च इति एवं विविधेः रूपेतम अस्ति भुवनं मोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता, अर्थात मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली है और
संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता। राष्ट्र समदिनः, राष्ट्रयाचमदिनः, राष्ट्रगौरवचमदिनः, राष्ट्रभक्तिचमदिनः च केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। राष्ट्रता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित है। करेंगे उसके बाद इसका इस श्लोक का वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद में शब्दार्थ को जानेंगे। अगर शब्दार्थ हमने जान लिया है तो अन्वय लिख पाएंगे और अन्वय लिखने के बाद में हम इस श्लोक का अनुवाद करेंगे। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रि च एव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति हिमालयात् समारभ्य यावत् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रशस्ते। वाचन करने के बाद में इस श्लोक में जो कठिन शब्दार्थ है उनको हम लिखने का प्रयास करेंगे, लिख करके याद करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शब्दार्थ आगे लिखाया जाए, या कुछ शब्द आपने पूर्व कक्षाओं के पढ़े हुए हैं वे यहाँ पर नहीं लिखाए जाएंगे, वो आपको पूर्व कक्षाओं की याद करने हैं। मुख्य शब्दार्थ जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो आपको याद करने हैं। अब जैसे हैं उत्तर श्याम यानी उत्तर में, यत समुद्रस्य जो समुद्र के, दक्षिणम दक्षिण दिशा में, हिमाद्रि हिमालय के, भारती भारत की, संतति ही अर्थ है प्रजा, समारभ्य अर्थ है से लेकर, इंदु सरोवरम अर्थ है हिंदू हिंद महासागर, यावत तक या तब तक, देव निर्मित देवताओं के द्वारा बनाया गया, प्रशस्ते कहलाता है, बृहत्तम आगत्यम बृहस्पति आगम से। अर्थात जो पहला श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो श्लोक है वह बृहस्पति आगम से लिया गया है। ने शब्दार्थ याद कर लिए, लिख दिए तो इसका अन्वय आराम से लिख पाएंगे। अन्वय आपको पहले बताया गया है कि अन्वय का अर्थ है शब्दों को कर्मानुसार जमा, शब्दों को कर्मानुसार लिखना। अन्वय बनेगा यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रि च एव दक्षिणम यत्र भारती संतति ही तत् भारतवर्ष नाम। अनुवाद यत यानी कि या जो, समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर में, हिमाद्रि च और हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर है, यत्र भारतीय संतति, यत्र में जहाँ भारतीय संतान, वहाँ भारतीय संतान रहती हैं, तत्वर्ष भारत सुना, वह भारतवर्ष का नाम है, अर्थात वह भारत नाम का देश है। दूसरा है हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत देव निर्मितम तम देश हिंदुस्तान प्रशस्ते। अर्थात हिमालयात समारभ्य, हिमालय से समारभ्य, हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर का है हिंदू सरोवर तक, निर्मितम देवताओं के द्वारा जो निर्मित देश हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है और वह देश देवताओं के द्वारा रचे गए इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। श्लोकों में व्याकरण के कौन कौन से शब्दार्थ हैं, व्याकरणिक प्रश्न कौन कौन से हैं, पहला आया इसमें विलोम कौन कौन से आए हुए हैं। विलोम शब्द हैं, उत्तरम का बनेगा विलोम दक्षिणम। अब इसके अलावा इस श्लोक में शब्द रूप कौन कौन से आए हैं। शब्द रूपों में पहला है समुद्र में, समुद्र मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, और एक है हिमालयात, इनमें भी हिमालय मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। अब इसके अलावा इसमें संधि के शब्द कौन से आए हैं, शब्द हैं चैव, इसमें च धन एव हैं और वृद्धि संधि है। आपको ध्यान होगा कि वृद्धि संधि का नियम है अ या आ के बाद में ए आता है तो आई बनता है, और अ या आ ओ आता है तो औ बनता है, यह वृद्धि संधि का नियम है। उसके बाद शब्द हैं तत् भारतम, इसमें तत् धन भारतम होगा, हल संधि है। उसके अलावा इस दोनों श्लोक में सामासिक पद कौन से आए हैं। सामासिक पद है हिमाद्रि, इसका बनता है हिमस्य अद्रि, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास विशेषता है दोनों पदों को अलग करने पर उनके मध्य में कारक की विभक्ति आती है। अगला शब्द है देव निर्मितम,
देवेः निर्मितम, इसका अर्थ बनता है देवताओं के द्वारा निर्मित। इनमें भी तत्पुरुष समास है क्योंकि इन दोनों पदों में भी कारक की विभक्ति आई हुई है। इसके अलावा इसमें प्रकृति प्रत्यय भी पूछते हैं। शब्द है संतति, इसमें सम उपसर्ग है, तन धातु है और कितन प्रत्यय हैं। उसके बाद वाला है समारभ्य, सम उपसर्ग है, आड धनरभ धातु है और लेप प्रत्यय हैं। अगला जो पद है वो है निर्मितम, इनमें निर उपसर्ग है, मा धातु है और कितन प्रत्यय है। के सब जानने के बाद में हम इनमें बोध प्रश्न कौन कौन से बनते हैं इस श्लोक में। पहला प्रश्न क्रमांक बनता है भारतम देशः कुतः आरभते। प्रश्न क्रमांक 2 है हिंदुस्तानम राष्ट्रम केह निर्मितम। प्रश्न क्रमांक 3 है देवाः कम देशम निर्मितवन्तः। में है गृह कार्य के प्रश्न कौन कौन से हैं वो कॉपी में आपको करने हैं और लिखने भी है। अब पहला प्रश्न क्रमांक है भारतस्य उत्तरस्यां दिशि किम स्तंभ अस्ति। इसका उत्तर इसी गद्यांश में मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 2 है भारतस्य दक्षिणस्यां दिशि किम स्तंभ अस्ति। इसका उत्तर भी इसी गद्यांश में है, पढ़ने पे आपको मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 3 है समुद्र पंचमी विभक्ति एक वचनम च लिखत। समुद्र शब्द की पंचमी विभक्ति और एक वचन को लिखना है। ये प्रश्न आपको सभी कॉपी में करने हैं और कॉपी भी अच्छी तरह से रखनी है। प्रश्न भी और प्रश्न के उत्तर भी अच्छे और सुंदर सुंदर लिखने हैं।